अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट और इटली एम्बेसी के वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट, इसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट ओपन हुई हैं, उनका क्या सीन है, और दूसरा ये है कि फैमिली वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स वेटिंग लिस्ट में लोगों ने डाली थी, उन पर अपॉइंटमेंट्स जो आई हैं उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जब लोगों ने खोले हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोयटा का एड्रेस लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट की आपने डाली थी वेटिंग लिस्ट को इस्लामाबाद या लाहौर की, और एड्रेस लेटर के ऊपर आ गया है कोयटा का, और लिखा हुआ है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम पर इस एड्रेस पर मौजूद होना है लाजमी तौर पर, यानी कि कोयटा वाले जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उस एड्रेस पर। तो इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है, क्या आपको कोयटा ही जाना है या इसमें चेंजिंग होगी। एक तो वर्क वीज़ा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी कि नुलाउस्ता वेरीफाई होने के लिए गए हुए हैं। जितने भी नुलाउस्ता इशू हुए थे वो उनका काम वहीं पर रुका हुआ है, वो एक्सपायर भी नहीं होंगे। वो वेरिफिकेशन के लिए जब प्रोसेस से गुजरेंगे तो उनका वेरिफिकेशन का लेटर मिलेगा, उनका अप्रूवल लेटर मिलेगा, जो कि मैंने बताया भी था कि बहुत सारे नुलाउस्ता ऐसे हैं जिनका अप्रूवल लेटर मिल रहा है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इटली एम्बेसी वाले वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट को ओपन करेंगे, और हुआ भी यही है कि कल 29 अप्रैल को इटली एम्बेसी वालों ने वर्क वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट का जो कैलेंडर है उसको ओपन कर दिया है। यानी कि BLS के पोर्टल पर जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल आती है, जो उसकी बुकिंग होती है, वो ओपन हो चुकी है। कैलेंडर उसका कल ओपन हुआ था। अब उसका सीन वही पहले जैसा ही है कि हर वक्त तो वो आपको ओपन नहीं मिल सकता, लेकिन वो रूटीन पर ओपन हुआ करेगा। वो डेली बेसिस हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, और 15 डेज़ और 1 महीने की भी वो गैप रख सकते हैं। जिस हिसाब से बुकिंग होगी इस हिसाब से वो उसको मैनेज करेंगे। इटली एम्बेसी की तरफ से उसकी ओपनिंग का स्लॉट्स अवेलेबल होने का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया उनकी वेबसाइट पर, लेकिन कैलेंडर को ओपन कर दिया गया है। तो हो सकता है उनका नोटिफिकेशन भी आए और वो ये भी लाहा अमल बनाए कि इसको ओपन कैसे करना है, किस सीक्वेंस से करना है। क्योंकि पहले जब फैमिली वाली वो ओपन करते रहे हैं 2-3 दफ़ा जो उन्होंने नोटिफिकेशन देकर ओपन की हैं, तो वो 2-2 माह की 2.5 माह की इकट्ठी ओपन करते रहे हैं अपॉइंटमेंट्स को, और उसके बाद फिर 2 माह उन्होंने ओपन भी नहीं की, फिर इंतज़ार ही किया है। इसी तरह वर्क वीज़ा वाले का भी गालबन वो नोटिस दिया करेंगे कि ये कब ओपन होनी है, और जितनी देर की भी ओपन होगी फिर उतनी देर रेस्ट ही होगा, उसके बाद फिर दोबारा उसके बाद वो ओपन होगी जो कैलेंडर उनका बुक हो चुका होगा। और फैमिली वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट जो वेटिंग लिस्ट में लोगों ने डाली थी, अब वो उसके ऊपर कल से पहले तो उन्होंने अपॉइंटमेंट को तरतीब देकर लोगों को मेल भेजी, और मेल के अंदर उन्होंने कहा कि आप इस अपॉइंटमेंट को कन्फर्म करें। अब कन्फर्म करते वक्त वो अपॉइंटमेंट आपकी लाहौर की या इस्लामाबाद की, जहाँ की भी आपने वेटिंग लिस्ट डाली थी, वहीं की आप कन्फर्म कर रहे हैं। लेकिन कन्फर्म करने के बाद जब आपको मेल आती है तो उसमें वो लिखा आ जाता है उनके कोयटा वाले सेंटर का एड्रेस, और ये भी लिखा आता है कि ये आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट की, इस टाइम की है, और इस टाइम पर आपने इस सेंटर में अवेलेबल होना है, आपने लाजमी पहुंचना है। अब कोयटा वाले सेंटर की अपॉइंटमेंट तो वैसे ही बुक हो जाते, उसका तो ना वेटिंग लिस्ट में डालने की ज़रूरत थी, ना उसका वैसे ही कोई मसला था, वो तो ओपन ही मिलती। मसला ये है कि पंजाब के लोगों की तो फाइल ही वहाँ पे जमा नहीं हो सकती, ना कोयटा में ना कराची में। कराची में होगी सिंध वालों की, कोयटा में होगी बलूचिस्तान वालों की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की फ़ाइल जमा होगी इस्लामाबाद, और पंजाब के जो बाकी सेंटर हैं लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद, उनमें। अब इसकी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, इसका जो असल BLS की तरफ से जवाब मिला है जब उनकी हेल्पलाइन पर कॉल की और उनको बताया कि हमने वेटिंग लिस्ट में अपॉइंटमेंट डाली थी लाहौर की, तो ये हमें कोयटा की क्यों मिली है। तो उन्होंने डिटेल्स वगैरह चेक करके उन्होंने बताया कि ये अपॉइंटमेंट्स गलती से इनके ऊपर ये एड्रेस मेंशन कर दिया गया है। असल अपॉइंटमेंट आपकी उसी सेंटर की होगी जहाँ की आपने अप्लाई की है, और उसी डेट और टाइम की होगी, लेकिन इसकी करेक्शन करके भी आपको मेल आएगी। और ये ऑलमोस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स उन्होंने मेल भेजी हैं, जितनी भी भेजी हैं, ऑलमोस्ट 100% के ऊपर एड्रेस यही लिखा हुआ है। आपको हो सकता है मुमकिनात में से ये चीज़ है, मुमकिन है कि आपको कोई लेटर मिल जाए
कि बंदे ने इस्लामाबाद की वेटिंग लिस्ट डाली और वेटिंग लिस्ट का ही उसको आज लेटर मिला है, या लाहौर की वेटिंग लिस्ट में डाली और आज के दिन तक उसके पास लाहौर का ही लेटर हो। 29-30 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद तो ज़ाहिर है वो चेंजिंग करेंगे मेरी वीडियो के बाद। जो आगे दिन आएंगे उन दिनों में तो हो सकता है लेटर अपडेट हो के वैसे ही आना शुरू हो जाए, लेकिन आज इस चीज़ का इम्कान कम ही है कि आपको कोई ऐसा लेटर मिले कि जिसके ऊपर सही सेंटर का एड्रेस लिखा हो। जितने भी उन्होंने लेटर भेजे हैं सब के ऊपर क्वेटा का एड्रेस ही आ रहा है, तो इस चीज़ में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। हाँ, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, जब उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि ये गलती से इस तरह लिखा गया, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप अपनी जो वेटिंग लिस्ट में डाली थी वो वाली ईमेल उसका स्क्रीनशॉट लें और जो आपको लेटर मिला है ये साथ अटैच करें। इन दोनों के पीडीएफ बना के जो बीएलएस की हेल्पलाइन की ईमेल है उस मेल पर आप ईमेल कर दें इस चीज़ को, और उसमें आप करेक्शन की रिक्वेस्ट करें। तो अगर आपके पास आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हैं और आप करेक्शन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आप लाजमी रिक्वेस्ट कीजिए। इससे ये होगा कि वो इसको जल्दी काम कर देंगे। ये वाला जितने ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट जाएगी उनको पता चलेगा कि ये आलमोस्ट सबका ही मामला ख़राब है, तो वो इसको जल्दी रिजॉल्व करेंगे और आपको जल्दी ही नया लेटर देंगे। वैसे उनको पता है कि ये सबका ही ख़राब है, क्योंकि मुझे खुद जो उन्होंने उनकी कॉल थी, कॉल सेंटर पे जब बात हुई है हेल्पलाइन पर, उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि जितने भी लेटर इशू हुए हैं सब के ऊपर यही एड्रेस है, जितने भी हमने लेटर भेजे हैं सब के ऊपर यही एड्रेस कोटा का है और ये गलती से लिखा गया है। तो खुद उनको इस चीज़ का पता है, आप ना भी मेल करेंगे तो करेक्शन वो कर ही देंगे। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, तो आप उनको हेल्पलाइन की जो ईमेल है उसके ऊपर उनको मेल कर दें और दोनों मेल अटैच करें, जब आपने वेटिंग लिस्ट में डाली वो वाली भी और जो आपको अब लेटर मिला है वो वाला भी, तो इस पर इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे भी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप उनको मेल भी करें।